जरा सोचिए, क्या कोई 300 साल तक सो सकता है? ये बात सुनने में ही इतनी अजीब लगती है कि साइंस और मंतिक के दायरे से बाहर महसूस होती है। लेकिन यही वो कहानी है जो सदियों से दो अजीम मज़ाहिब के मानने वालों के दिलों में बसी हुई है। अच्छा, आइए इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। एक इंसान आखिर कितनी देर सो सकता है? एक दिन? चलिए मान लिया एक हफ्ता। इंसानी बर्दाश्त की हद आखिर है क्या? यही सवाल इस पूरी दास्तान की बुनियाद है। और जो बात इस कहानी को वाकई खास बनाती है वो ये है कि यह कदीम और हैरत अंगेज दास्तान ईसाइयों और मुसलमानों का मुश्तरका विरसा है। ये उन चंद नौजवानों की कहानी है जिन्होंने अपने ईमान की खातिर एक गार में पनाह ली और फिर 3 सदियों तक सोते रहे। तो इस सफ़र में हम सबसे पहले देखेंगे इस कदीम और हैरत अंगेज कहानी को। फिर बात होगी ईमान की इस आजमाइश की। उसके बाद हम जगह और वक्त के असरार से पर्दा उठाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इस दास्तान ने हमारे लिए कैसी लाजवाल मीरास छोड़ी है। तो चलें, वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और क्यों हुआ। बात है तकरीबन 250 ईस्वी की, जब रूमी शहंशाह दकियानुस का राज था। उसने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत में हर शख्स बुतों की पूजा करेगा। लेकिन इफिसस शहर के चंद नौजवान जो एक खुदा को मानते थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब अपनी जान और ईमान बचाने के लिए वो शहर से भाग निकले और एक दूर दराज गार में पनाह ले ली। वहीं अल्लाह ने उन पर एक ऐसी गहरी नींद तारी कर दी जो सदियों पर मुहित थी। और जब उनकी आंख खुली तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और मसीहत को अपना चुकी थी। गार में दाखिल होते वक्त इन नौजवानों का ईमान किस कदर पुख्ता था, इसका अंदाजा उनकी इस दुआ से होता है, जैसा कि सूरे अल कहफ में आया है, ए हमारे रब, हमें अपनी बारगाह से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए रहनुमाई का सामान मुहैया कर दे। ये दुआ उनके मुकम्मल भरोसे और तवक्कुल की क्या खूब अक्कासी करती है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, ये गार आखिर है कहाँ? कहानी तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसका असल मकाम आज तक एक राज बना हुआ है और कई जगहों का इस पर दावा है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई मकामात हैं जहाँ के लोग कहते हैं कि वो मुक़द्दस गार यहीं है। हर जगह की अपनी मजबूत रिवायात और सबूत हैं। तो आइए ज़रा चंद अहम दावेदारों पर एक नज़र डालते हैं। पहला बड़ा दावेदार है तुर्की का शहर तारसुस। यहाँ एक गार है जो एक बहुत मशहूर ज़ियारत गाह है। इसकी कब्रों को एक मुक़द्दस चारदीवारी के अंदर रखा गया है। ये जगह सदियों से मुसलमानों और एक ज़माने में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए भी एक अहम रूहानी मरकज़ रही है। तुर्की ही में एक और मकाम है अफशीन। यहाँ बाज़ंतीनी खंडरात पर सल्जूकी दौर की एक शानदार इमारत खड़ी है और इसकी ख़ास पहचान ये फव्वारा है जिसके 7 नलकों पर असहाबे कहफ के नाम लिखे हुए हैं। ये जगह तारीख की तहों को अपने अंदर समोए हुए है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। तुर्की का शहर एफिसस, जिसे ईसाई रिवायत में असल मुकाम माना जाता है, फिर उर्दन में अल रजीब का गार, जहाँ खुदाई से बाइज़ंतीनी गिरजाघरों और शुरू की मसाजिद के आसार मिले हैं, और तुर्की के देहाती इलाके लीसा में कोहे रकीम पर एक गार, जहाँ मकामी लोगों का मानना है कि ये नौजवान साल में एक बार जागते हैं। अच्छा, तो जगह के असरार से अब हम वक्त के मुआमे की तरफ चलते हैं। कुरान पाक में उन नौजवानों के सोने की मुद्दत के बारे में एक बहुत ही ख़ास अंदाज में बताया गया है, 300 साल और 9 का इजाफा। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? सूरे कहफ की आयत 25 में इरशाद होता है, और वो अपनी गार में 300 साल रहे और 9 साल और ज़्यादा। ये आयत सदियों से मुफस्सिरीन की तवज्जो का मरकज़ रही है। इसमें दरअसल एक बहुत गहरा रियाजी का राज छुपा हुआ है। इस राज को समझने के लिए हमें 2 तरह के कैलेंडर्स को देखना होगा। पहला, शमसी कैलेंडर, जो सूरज के गिर्द जमीन की गर्दिश पर मबनी है। इसमें साल तकरीबन 365 दिन का होता है और ये उस वक्त रूमी सल्तनत में इस्तेमाल होता था। दूसरा है कमरी कैलेंडर, जो चांद के घटने बढ़ने पर मबनी है। इसमें साल तकरीबन 354 दिन का होता है और ये अरब दुनिया में राइज था। अब ज़रा हिसाब किताब करते हैं। अगर हम 300 शमसी सालों के दिन गिने तो वो बनते हैं तकरीबन 1,09,575, और अगर हम 309 कमरी सालों के दिन गिने तो वो बनते हैं 1,09,496। आपने देखा, दोनों मुद्दतें तकरीबन बिल्कुल बराबर हैं। तो असल नुक्ता ये है, आयत में 9 साल का इजाफा नहीं किया जा रहा, बल्कि एक ही मुद्दत को 2 अलग अलग कैलेंडर्स के हिसाब से बयान किया जा रहा है। यानी जो अरसा शमसी हिसाब से 300 साल बनता है, वही कमरी हिसाब से 309 साल होता है। ये वाकई कलाम इलाही और रियाजी का एक हैरत अंगेज इम्तिजाज है।
تو آئیے اب اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم اور طاقتور کیوں ہے۔ تو آخر اس داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں کئی گہری باتیں ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان ہر ظلم اور جبر سے بالاتر ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت اور اس پر توکل کی طاقت دکھاتی ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ روحانی ہجرت کا درس دیتی ہے، یعنی گناہ اور باطل سے نیکی اور حق کی طرف سفر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی قدرت وقت اور فطرت کے تمام قانونوں پر حاوی ہے۔ اور یہ صرف کتابوں میں لکھی کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہے۔ ترکی کے لیسا علاقے میں آج بھی زائرین اس غار میں برکت حاصل کرنے کے لیے رات گزارتے ہیں۔ یہ عمل انہیں اس قدیم داستان اور اس کی روحانیت سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمارے ذہن میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا معجزہ فطرت کے قوانین کو توڑنے کا نام ہے، یا یہ کسی ایسی گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جو ہماری عام سمجھ سے بہت اونچی ہے؟